Hello friends, welcome to Export Import Learning channel. Today in this session we will understand how we can reduce the cost of logistic. तो यहाँ पे बात की जाएगी गुड्स मूवमेंट की फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब गुड्स की मूवमेंट होती है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो हम सेव कर पाए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। शिपिंग कंसोलिडेशन, हम यहाँ पे कंसोलिडेशन का पॉइंट हम लेते हैं तो क्या होता है कि जब हम शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम अपने शिपमेंट का अ, जो गुड्स हैं वो हम क्या करेंगे, इसमें कंसोलिडेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे कंटेनर के अंदर अभी स्पेस बचा है, तो हम क्या करेंगे कि उस स्पेस को यूज करेंगे। कैसे? शिपमेंट को कंसोलिडेट करके कोई और भी अगर शिपमेंट उस कंट्री के लिए मतलब जाने वाली है, तो हम क्या करेंगे, वो स्पेस को यूज करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस को। तो यहाँ पे क्या होगा कि चाहे हमें कंटेनर को एक दिन के लिए होल्ड कर दें, तो सिर्फ यहाँ पे वन डे की हमें डिटेंशन देनी होगी ट्रांसपोर्टर को, बट हमारी जो डिफरेंट कॉस्ट जो लगने वाली थी नई शिपमेंट को भेजने की, वो बच जाएगी। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट एज ए CHA व्यू से या शिपिंग व्यू से देखें, तो जो शिपिंग लाइन होती है वो क्या करती है कि एक रिस्पेक्टिव कंट्री के लिए जितने भी गुड्स उस कंट्री के होते हैं, तो फिर वो उनको सबको कंसोलिडेट करती है। जैसे आपने देखा होगा LCL शिपमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपोर्टर का कार्गो एक ही कंट्री में डाल देते हैं, क्योंकि वो एक ही कंट्री का होता है, तो वहाँ पे उनका कंसोलिडेशन हो जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट कॉस्ट अप्लाई नहीं होती है, और जो भी उसका फ्रेट बनता है वो उनमें डिवाइड हो जाता है वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंसोलिडेशन। डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस सर्विस। तो डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस की बात करें तो होता क्या है कि जब हम एक लोकल स्पेस की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं जिसे वेयर हाउस कहते हैं, तो वो ऐसे ऐसे लोकेशन पे बनाए जाते हैं जहाँ से कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स होती है वो सेंटर सेंटर पे हो, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट अगर करते हैं तो पूरा सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिया में, अगर हम एक नेशनल लेवल पे वेयर हाउस बनाएंगे, तो जो इंडिया का जो सेंटर होगा वहाँ पे बनाएंगे, ताकि वहाँ से वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में इनको टाइम ना लगे। ठीक है, अगर हम सेंट्रलाइज वेयर हाउस नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे हमने मुंबई में हमारा वेयर हाउस बना दिया और हमें माल भिजवाना है दिल्ली, तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज नहीं हुआ, ये क्या आपको काफ़ी डिस्टेंस दूर करनी पड़ती है। इस प्रकार से हमें द लोकेशन को एनालिसिस करना होता है फॉर द सेंट्रलाइज प्रोसेस। और इसके बाद हम बात करें ऑटोमेटिक कंटेनर लोडिंग मशीन जो अब आने लगी है, वो यूज़ करें जैसे फैक्ट्री में होता है, उससे कि जल्दी लोड हो जाए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, रिड्यूस फ्लीट साइज। ठीक है, अगर आपका कार्गो इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही स्पेस की बुकिंग लेंगे बाय शिपिंग लाइन। रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो व्हीकल है उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो उसमें एक्सपेंसेस आएंगे, और वही एक्सपेंसेस फिर ट्रांसपोर्टर अफेक्ट करेगा और वो हमें चार्ज कर सकता है। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है हमारे पास, जो कि हम देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव रेट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की अगर बात करें तो हमें कॉम्पिटिटिव रेट्स का हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है। हम क्या करेंगे कि जो जितने भी इस लोकेशन के ट्रांसपोर्टर उनसे रेट लेंगे, जो बेस्ट रेट हमें प्राइस करे, बेस्ट बेस्ट रेट हमें चार्ज करता है, हम उसको वो शिपमेंट देंगे। ठीक है, उसी को प्लेस ऑर्डर प्लेस करेंगे। लाइक है, जैसे हमने यहाँ से जैसे कस्टम क्लियरेंस गाड़ी में हमारी क्लियरेंस हो रही है, ठीक है, और हमारा कार्गो आपका जैसे मानेसर से उठाना है, तो इस केस में क्या होगा, मानेसर से गाड़ी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का हम रेट लेंगे दो तीन ट्रांसपोर्टर से, जो बेस्ट हमें प्राइस सर्विस देगा हम उसको फिर ये सर्विस दे देंगे। ठीक है, और ऑब्जर्व लोकेशंस, हमें लोकेशन ऑब्जर्व करनी होगी कि हमें किस लोकेशन से हम अगर शिपमेंट को निकालेंगे तो हमारा बेटर चार्जेस रहेगा, हमें चार्जेस कम लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री मानेसर में है, ओके, तो आप क्या करोगे, नीयरेस्ट कस्टम क्लियरेंस के लिए पोर्ट देखोगे, तो आपका सबसे पहले ICD गढ़ी पास में जैसे है, ठीक है, इधर जाओ तो आपका पोर्ट सबसे नीयरेस्ट रहेगा।
पातली हो गया। ओके, तो जो नियरेस्ट पोर्ट है उस लोकेशन को हमें ऑब्जर्व करना है, हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, अगर यही शिपमेंट हमारे सर से हम टिकट ही ले जाएंगे तो हमें चार्ज अफेक्ट करेगी, क्योंकि हमें शिपमेंट को यहाँ से मूवमेंट करके टिकट ले जाना होगा और वहाँ पे इसकी एग्जामिनेशन होगी। तो इसमें ऑब्जर्व हमें लोकेशन को करना है, सो दैट कि वी विल आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव एरियाज विच इज नियरेस्ट टू अवर फैक्ट्री। वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमें अपने शिपमेंट का वॉल्यूम है वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बुकिंग लेनी है। ऐसा नहीं कि हमारा जो कार्गो है वो 20 फीट का है और हमने 40 फीट कंटेनर बुक कर लिया, तो दैट इज ए नॉट गुड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ शिपमेंट। रूट सिलेक्शन, ठीक है, अब रूट सिलेक्शन की अगर बात आए तो हमें रूट का भी पता होना चाहिए कि विच रूट विल बी परफेक्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, ओके, और हमें ये है कि जैसे हमारी फैक्ट्री कहीं उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से रूट कौन सा रहेगा, कौन से आईसीडी में क्लियरेंस होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बात करें सिलेक्शन ऑफ मोड, तो यहाँ पे ट्रेन का भी हम ले सकते हैं कि ट्रेन से कम चार्जेस लग रहे हैं। जैसे हम सोचे कभी बाई ट्रक हम भेज रहे हैं यहाँ से नावा शेवा, ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ट्रेन के कॉस्ट ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो फिर हम दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है अगर चार्जेस में फ़र्क है तो बाई ट्रेन काफ़ी सेफ माना जाता है, तो हम सेफ इसी को यूज़ करेंगे। ये सेफ होगा कार्गो, क्योंकि ट्रेन में जो कार्गो है वो एक परफेक्ट वे में पहुंच जाता है, और ट्रक में इतना ऑप्शन अच्छे नहीं है। जैसे कि इतने दूर जाएगा, कार्गो डैमेज हो सकता है, रोड के हिसाब से जब वो चलता है तो रोड पे गड्ढे भी होते हैं, तो कार्गो में हमारे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी बेस्ट है कि ये ट्रेन के थ्रू किया जाए। ट्रेन के चार्जेस ट्रक के चार्जेस के कंपेयर में कम होते हैं। और चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि सेफ है आपका ट्रेन में, कार्गो में डैमेज नहीं होगा। ओके, अगर फैक्ट्री आपकी नियरेस्ट पोर्ट के हैं तो फिर आप ट्रांसपोर्ट ट्रक का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द बेस्ट टिप टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट इन 2020, ठीक है, these are the other factor which are internationally observed. Okay, so we will also check these points. Automatic logistic, one way cut costs like warehouse costs by automatic logistic। ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक प्रोसेस से भी मतलब आपका काफ़ी फर्क पड़ता है इसमें वेयर हाउस की फैसिलिटी होती है, ठीक है, जहाँ पे ऑटोमेटिक लोडिंग होती है। जैसे आया आपका रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस हुआ मशीन के थ्रू और फिनिश गुड बन के ऑटोमेटिकली आपका पैक होके रेडी हो गया। ठीक है, तो दीज आर द आल्सो इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक। ठीक है, मोस्टली दीज आर यूज इन आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आइडेंटिफाई फिक्स वेरिएबल कॉस्ट। ओके, देन टीम अप द अदर शिपर। ठीक है, प्राइजेस का देखें तो कोटेशन हम अलग अलग शिपर से यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर हम बात करें अदर फैक्टर की, तो यहाँ पे और भी फैक्टर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आउटसोर्स पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, improve inventory accuracy and consolidation shipment, provide transparency। ठीक है, ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंसी इसमें रखनी है। ठीक है, क्या प्राइजेस है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ करनी है, सो दैट नो बडी विल रेज फिंगर ऑन अस। सो इन दैट केस वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी प्राइस हम ले रहे हैं अपने मैनेजमेंट से अप्रूव करवा के लें। कंसोलिडेशन शिपमेंट की बात करें तो हमने पढ़ लिया कि कंसोलिडेट करते हैं शिपमेंट को जो एजेंट होते हैं या शिपिंग लाइन होती है। इम्प्रूव इन्वेंट्री एक्यूरेसी में आपको आती है बात की, जो एक्यूरेसी है वो इन्वेंट्री की, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हम आज कितना डिस्पैच करेंगे, तो हमारे पास उतना रॉ मटेरियल स्टॉक में होना चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं है, कम ज़्यादा है, तो फिर आपका डिस्पैच होल्ड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर की गाड़ी जो खड़ी है उसको वेट करना होगा और कार्गो टाइमली डिस्पैच नहीं होगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द logistic cost। Okay, so guys, today in this session we have understand the procedures and points which are very important to reducing the cost of logistic। Okay, so guys, thank you for watching the session. Have a nice day.